देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। अब हर घर में गूंजेगी समग्र समाज की बुलंद आवाज। जैन हिंदुस्तान न्यूज ला रहा है अपना सैटेलाइट चैनल, जल्द आ रहा है। पार्क पैराडाइज में आज बहुत बड़ा सेमिनार लगने जा रहा है, 3 दिवसीय, 21 तारीख से 23 तारीख लगने वाला है। बहुत शानदार, दूसरी बार चीटों द्वारा ये लगाया जा रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का रखा हुआ है पूरा, हम आपको बता दें पूरा। ममता जी नमस्कार महामंत्र के साथ ही बहुत बड़ा आयोजन का आगाज हो रहा है। अभिनंदन, आभार, सत्कार स्वीकार कीजिए। सादर जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। सादर जय जिनेंद्र, बोलिए महावीर भगवान की। As we all know that why we have been gathered here. जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जो बिजनेस को केवल बढ़ावा नहीं देती बल्कि वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है। और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक सुंदर सी शुरुआत की है, द ब्राइडल स्टोरी 2.0। क्योंकि जीतों की जो असली ताकत है वो है कनेक्शन, कोलैबोरेशन, क्रिएशन, पॉसिबिलिटीज एंड ग्रो टुगेदर। जीतों का उद्देश्य सिर्फ बिजनेस ग्रोथ करना नहीं है बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जिसके अंदर कनेक्शन में संभावना में प्रगति और प्रगति में सामूहिक विकास। तो आइए इस खूबसूरत यात्रा का हम सभी हिस्सा बनते हैं। शुरुआत करते हैं नवकार मंत्र से। रिक्वेस्टिंग यू एवरीवन टू रिमूव द शूज एंड स्टैंड इन पोजीशन ऑफ नवकार मंत्र। पूर्ण भाव से हृदय की गहराइयों से शामिल होते हैं और आप सभी से निवेदन कि नवकार मंत्र को सामूहिक तौर से गाया जाए, इधर और इधर का डिफरेंस ना रहे। और आगे बढ़ती हूँ। चलते हैं हम अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर,
लैंप लाइटिंग के लिए मैं मंच पर इनवाइट करूँगी। सबसे पहले जीतो बीकानेर चैप्टर की चेयरपर्सन जयचंद लाल जी राणा, मैं निवेदन करूँगी कि वो कृपया मंच पर पधारें और उनके साथ कुणाल जी कोचर वाइस प्रेसिडेंट, पुण्यश्री मिश्र चीफ सेक्रेटरी, ऋतुकरण जी सेठिया, बसंत जी नवलखा चीफ पेट्रन मेंबर, कन्हैया लाल जी बोथरा जैन महासभा चेयरमैन, इंद्रपाल जी सुराना जो कि हमारे इस जीतो के सीए हैं, रिनाउंड सीए हैं, महेंद्र जी सुराना ट्रेजरर, महावीर सिंह जी चौधरी जो कि आज के हमारे इस भव्य कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, सुरेंद्र जी दसानी गेस्ट ऑफ ऑनर, अनंतवीर जी जैन गेस्ट ऑफ ऑनर, संजय जी सांड महासभा सेक्रेटरी, दर्शन जी सांड जो कि यूथ विंग के चेयरपर्सन है, मयंक जी सिपाही और उनके साथ ही मैं मेघराज जी बोथरा, विजय कुमार जी कोचर जो कि एक्स प्रेसिडेंट जैन महासभा, सुशील जी वैद को भी इन्वाइट करूंगी कि वो मंच पर पधारे और आज का ये भव्य कार्यक्रम शुरू करेंगे। कुसुम जी नवलखा से रुपये मंच पर पधारे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की चेहरे पे आपके मुस्कुराहट रहे। आइए शुभ शुरुआत करते हैं। आरंभ हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है जीतो ब्राइडल स्टोरी 2.0। एक दीप उम्मीद का, एक दीप विश्वास का, एक दीप सफलता का और एक नई शुरुआत का। आइए इस रोशनी के साथ हम शुभारंभ करते हैं जगमगाए हर कदम प्रगति का लैंप लाइटिंग के साथ। वेलकम टू द ब्राइडल स्टोरी 2.0। आज के इस भव्य कार्यक्रम में जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे आपको सपनों की शादी से जुड़े तमाम खूबसूरत विकल्प, चाहे वो हो ब्राइडल ज्वेलरी, फेशियल, मेकअप, वेडिंग प्लानिंग। मालती जी दसानी एंड प्रेम जी नवलखा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज लैंप लाइटिंग के लिए वो ऊपर आए। वो स्टार्ट किया है, ये खूब ऊंचाइयों पर जाए। पूरी कमेटी मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में जीतो बीकानेर चैप्टर चेयरमैन जयचंद लाल जी हैं। सतत मंडल आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीकानेर चैप्टर जीतो का दूसरा ब्राइडल स्टोरी एग्जीबिशन लग रही है। ये एग्जीबिशन जनता की बहुत मांग के बाद में हमें महिला चैप्टर की जो चेयरमैन है उनका रखा, उनके प्रयासों से ये हमें करना पड़ा। और आज हमारे बीच में जीतो के वाइस चेयरपर्सन श्री महावीर सिंह चौधरी निर्मला से बजाने हैं। मैं ये समझता हूँ कि महावीर सिंह चौधरी बहुत ही जरूरी काम से जो जाना था, वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, ब्राइडल स्टोरी लगी है। इसकी जो पीछे हमने लगाई थी उसमें बहुत अच्छी रिपोर्ट उसकी मिली थी। वही जिन्होंने स्टार लगाई थी उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उनकी बहुत डिमांड थी कि इस बार भी हम लगाएं। उनकी डिमांड क्या नहीं लगाई है। बीकानेर चैप्टर का कार्यक्रम हमने और किए हैं। सारे हमारे जितने भी हैं सब लोगों ने हमें सहयोग किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा चला। मैं विशेषकर हमारे जीतो के महिला मिल के मेंबर से, जीतो के हमारे मैनेजमेंट के मेंबर से और युवा के मेंबर से विशेषकर दर्शन साल मैं बहुत बधाई हूँ। बधाई के सारे हमारे सदस्य को बधाई हैं, उन्होंने हमें शुरू किया है इस कार्यक्रम में, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं विशेषकर हमारा वीर हामिद जी चौधरी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
इन्होंने हमारा मान सम्मान रखा। जय जिनेंद्र। से अनुरोध में आज हमारे बीच में पधारे हैं, इनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आइए गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे, और उनके बाद हमारे बीच में है अनंतवीर जी जैन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जो कि बिजनेसमैन है बहुत, और समाज में मानव कल्याण के लिए इतने सारे उनके नाम है कि गिनाए तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसी महान शख्सियत तीनों हमारे बीच में है। डेफिनेटली हमारा कार्यक्रम फर्स्ट से अर्श की तरफ जरूर जाएगा। लेडीज विंग से ममता जी राका। देखिए, कोई भी कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है हम उसकी प्लानिंग करते हैं, 5 मिलते हैं, 10 मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइट्स आ गई, डेकोर आ गया, माइक सिस्टम आ गया, भवन बुक हो गया और इवेंट कंप्लीट हो गया। नो, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी चीजें, स्ट्रैटेजीज, यस नो, इवन कई बार ऐसा स्टेज पर इनको बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है, बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, सबकी मेहनत लगती है, तब कहीं जाके ये इतने सुंदर इवेंट्स बनते हैं। तो आइए इसी की एक शॉर्ट स्टोरी हमें ममता जी के मुखारबिन से सुनने को मिलेंगी। मैं चाहती हूँ एक बार लेडीज विंग के चेयरपर्सन साहिबा के लिए जोरदार स्वागत होना चाहिए। ममता जी राका। समाज की गरिमा, संस्कारों की विरासत और नई पीढ़ी के मार्गदर्शन और समाज के सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच उपस्थित सभी आदरणीय सम्मान्य विशिष्ट जनता में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम, सादर, जय जिनेंद्र। कहाँ से बात स्टार्ट करूँ? ये 2 दिन से चिंतन चल रहा है कि मेरे दिल की डायरी का वो पन्ना जो मैंने कभी लिखा ही नहीं, जो प्रकृति ने लिखा है, लेकिन आज प्रकृति चाहती है अपने भावों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। ब्राइडल स्टोरी। जैसे ही चेयरपर्सन बनने के बाद था कि हम कुछ करें, तो बाबा साहब को नहीं पता था कि क्या ब्राइडल स्टोरी है, लेकिन हमारा एक ही था कि बाबा साहब बड़ा करेंगे और ब्राइडल स्टोरी करेंगे। हमारी 3-4 महीने तक ऐसे मीटिंगें चलती रही। बाबा साहब बोले ठीक है, तुम्हें समझ आ जाएंगे। लेकिन पहली ब्राइडल स्टोरी में एक डाउट था और आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम और बड़ा कर सकते हैं। विश्वास और आशीर्वाद था तो हम ये कर पाए। बाबा साहब का इतना कुछ भी प्रोजेक्ट लेकर के जाओ, वो बोलते ठीक है, ममता ने बोल दिया है तो कर लो। तो उनका ये लाइन मुझे और ज्यादा ड्यूटी आ जाती है कि मुझे कितने अच्छे से इस प्रोग्राम को आयोजित करना है। सबका साथ होता है, सबका सहयोग। ये हमारे सपने की, ये कहानी है हमारे विश्वास की, ये कहानी है हमारी प्रेरणा की, ये कहानी है हमारी टीम वर्क की। तो कोई यहाँ आकर के इस प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ा रहा है। सब जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे से। ये सपना तो हमें पूरा करना है। मैं कहती हूँ मेरी जीतों जर्नी की कहानी की शुरुआत तो एक बहुत सुंदर सी यादों के साथ होगा। वो याद है द ब्राइडल स्टोरी। मैं अपनी बात को पूर्ण करूँ उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक भरे हुए गिलास को आप कैसे भरेंगे? एक भरे हुए गिलास को जो पानी से भरा हुआ है उसको आप कैसे भरेंगे? इतना टफ क्वेश्चन, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको भर सकते हैं। अब कैसे? फर्स्ट हम ये हैं, हमारे पास पंचकर्मेश्वरी अनंत शक्तियां हैं। तो पानी के अंदर चुटकी भर चीनी डालो, नमो अर्हंताय। फिर सेकंड आता है नमो सिद्धार्थ। जो केसर का कलर होता है ना, जो ड्राई केसर का, वो नमो सिद्धार्थ का। और उसके बाद वो पानी में जाके जो कलर छोड़ता है ना, वो होता है नमो आर्यव्याय का। और फिर उसमें डालेंगे छोटी सी चिमटी भर के इलायची पाउडर। ब्यूटी देखो, उसके गुण देखो कितना सुंदर है। वैसे ही हमारी ब्यूटीफुल एक जर्नी है द ब्राइडल स्टोरी। अभी आप कहोगे कि ये होल, वो होल भरा हुआ है, अब इसको कैसे भरें? बाहर डो में वो भरा हुआ है, उसको कैसे भरें? और ये होल है, वो भरा हुआ है, कैसे भरें? हम भरे हुए वो भर सकते हैं। हम वहां जाए, हम शॉपिंग करें तो वो भर जाएगा। किसी का कलेक्शन की जिम्मेवारियां रहती है तो कुछ पल कुछ अपने लिए चुरा ले। और कल आपके लिए स्पेशल हमने एक शाम रखी है, म्यूजिकल नाइट।
तो उसका टाइमिंग 5:30 बजे है। कल हम आपको खुशियों से भर देंगे और ये पूरे दिन में मॉर्निंग टू इवनिंग कुछ ना कुछ भरा जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अब मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। सादर जय जिनेन्द्र। चौथे 4 लाइनें मैं कहना चाहूंगी। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी आए हैं धरा पर, अभी आए हैं धरा पर, अभी आसमान बाकी है। अभी तो सुना है लोगों ने मेरा नाम, अभी तो सुना है लोगों ने मेरा नाम, अभी इस नाम की पहचान बाकी है। तो अपने नाम की पहचान बनाने के लिए सब ये जो ब्राइडल स्टोरी 2.0 का आज जो आगाज हुआ है, जैसा कि ममता जी ने कहा कि आप स्टॉल पे जाइए, अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसको एक स्टेप ऊपर बढ़ाते हैं और दूसरा हमारा अहंकार नीचे होता है। तो दोनों ही है, अपने लिए भी और उनके अप्रिशिएशन के लिए भी, क्योंकि ये अप्रिशिएशन किसी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आइए अब हमारे बीच में चीफ गेस्ट महोदय का एक सपना होता है, एक खूबसूरत से घर का, एक बेहतर भविष्य का और अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाने का। जब कोई व्यक्ति सिर्फ घर बनाता है तो उसके जो दिलों की भावनाएं होती है वो घर नहीं, अपना एक सुंदर सा आशियाना बना रहा होता है। तो महावीर सिंह जी चौधरी सबको अपने सपनों का एक आशियाना बना के देते हैं। राजस्थान के रियल एस्टेट सेक्टर में से एक डिस्टिंग्विश्ड नाम श्री नवकार रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आ गया है वो खास पल जिसका हम सभी को इंतजार था। आज जीतो ब्राइडल 2.0 के इस भव्य मंच पर हमारे बीच मौजूद है। हमको एक नई ऊंचाइयां दी है। इनका विजन सिर्फ ब्यूटीफुल स्पेसेस क्रिएट करना नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड और बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आज बहुत खुशी और गर्व से है कि इतनी विजनरी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है। जीतो ब्राइडल स्टोरी 2.0 में चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। लेडीज एंड जेंटलमैन, put your hands together for esteemed chief guest श्री नवकार रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर सिंह जी चौधरी हमारे लिए बेहद सम्माननीय अतिथि हैं। मैं आपको करबोध अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया करके मंच पर पधारें और आज के इस भव्य कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। हम सभी इंतजार कर रहे हैं आपके। हम सबके आराध्य अहिंसा उद्घोषक करुणा की मूर्ति भगवान महावीर स्वामी की सदा चाहते। बीकानेर चैप्टर ब्राइडल स्टोरी 2 इनोग्रेशन के कार्यक्रम में उपस्थित बीकानेर चैप्टर के चेयरमैन माननीय दादा साहब, इसी प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर और बॉम्बे जोन के हमारे चीफ के जोन चेयरमैन और मेरे साथी सुरेंद्र जी देसानी साहब, यशवीर जी और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, लेडीज विंग के चेयरमैन मिसेज रामका, यूथ विंग के चेयरपर्सन मिसेज सान, और इस समारोह में जो आया, मैं दादाजी ने जो परिचय कराया लोगों से, तो बीकानेर के जितने संगठन है उन सब के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। ये कह दे कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरा बीकानेर यहाँ मौजूद है। तब मेरी बात को 2 पार्ट में मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बीकानेर की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ कि किसी ज़माने में जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात 4 जोन का एक जोन हुआ करता था, मैं उसका चेयरमैन था। तो मेरे भी जिम्मेदारियां थी कि राजस्थान में चैप्टर खोलने की। सबसे पहले मैंने चैप्टर खोला था जयपुर और भीलवाड़ा के चैप्टर को खोला था। और तब इसलिए तो मेरी तो ये क्या कर्म भूमि है, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है कि कहीं अभी कुछ यूथ लोग भी मिले थे कि उनका आगे बढ़ो, जीतो कॉर्पोरेट लोगों का है, ऐसा बोला जाता है।
लेकिन उसका एक्सेप्शन मैं चैप्टर का चेयरमैन भी रहा, 4 स्टेट का जोन चेयरमैन भी रहा, मेंबरशिप कमेटी का ऑल इंडिया चेयरमैन भी रहा, अपेक्स की मेन बॉडी का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा और अभी जीप का नेशनल वाइस चेयरमैन। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। जीप और JPM, JTF, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स और वर्टिकल्स। और आज के इस समारोह में मैं सुबह 1008 रामलाल जी महाराज साहब आचार्य प्रवर के दर्शन करने गया। वहां भी मैंने ये व्यक्त किया कि हमारे 22 वर्टिकल है, लेकिन उन सबसे सिरमौर जो वर्टिकल है वो विश्व नौकार मित्र दिवस है। उसका जो कल्पना जो दी, पिछले वर्ष भीलवाड़ा में उनका चातुर्मास था और उस चातुर्मास के दौरान उपाध्याय प्रवर राजेश मुनि जी, मैं बता दूं मैं इस संप्रदाय से नहीं हूं, सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए, मैं साधु मार्गी संप्रदाय से नहीं हूं, लेकिन सभी साधुओं के जाना रहता। तो उपाध्याय प्रवर राजेश मुनि जी से एक घंटा बाद भी जीतों के बारे में उन्होंने क्या क्वेश्चन नहीं किए होंगे मैं सोच भी नहीं सकता। जब उठता था तो ये शर्ट गीला होता था, इतने क्वेश्चन होते थे। उतने सब सोचने के बाद पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग में मैंने एक दिया कि विश्व का एक नौकार मित्र दिवस क्यों। उसी दरमियान पृथ्वीराज जी कोठारी भीलवाड़ा आए, सब मिले और पृथ्वीराज जी ने हमने पूछा आचार्य प्रवर को कि ये कर तो रहे लेकिन होगा कि ना। तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद आज विश्व में कहाँ तक पहुँचा। ये तो एक वर्टिकल रहा। दूसरा, यहाँ सम्मान्य सदस्य महानुभाव विराजित है। पिछले पखवाड़ा बेंगलोर में एक प्रोग्राम था JTF का, हमारे जीतों के द्वारा 369 ऑफिसर IRS, IPS और IAS बन चुके। इस बेंगलोर के प्रोग्राम में 50 से 55 कलेक्टर भी थे और इनकम टैक्स के थे, कस्टम के थे, IPS ऑफिसर्स थे। तो सिस्टम ऐसा कि उनको एक लगाया कि समाज के द्वारा जो व्यवस्था की गई उसी की वजह से आप वो IAS, IPS, IRS बने। कई बार देखते हैं कि यार JTF में हम 2 करोड़ क्यों दें, क्या फायदा है। क्या बात है, मेरे साथ था CBDT का जॉइंट कमिश्नर निमित मेहता जो दिल्ली में लुधियाना का प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर। 369 में से 225 ऑफिसर्स आए थे। 225 ऑफिसर से स्टेज पे बुलाया गया एक ग्रुप में, अब समाज खुलता था व्यवस्था है, ये कमिटमेंट है। क्योंकि हम राजनीति में वोट का परसेंटेज हमारा है, ऐसा नहीं कि हम राजनीति में MLA MP बन सकते हैं। उसमें भी उपाध्याय प्रवर कह रहे थे कि आपने ये IAS वाला तो कर दिया, लेकिन जब 44 सांसद थे आज लोकसभा में एक भी नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वीकली मीटिंग में करता हूँ इस जीप की, इस मीटिंग के बाद वास्तव ऐसा है जिसमें अपने समाज के जो मध्यम वर्ग या उससे नीचे के लोग हैं उनको आवाज देने की व्यवस्था है। इस तरह के आप वर्टिकल में जाओगे तो कई तरह के वर्टिकल हैं। तो एक बात और आह्वान करना चाहूँगा कि आगामी 1 अक्टूबर से पेट्रोल की फीस जो 2 लाख थी उसको 5 लाख रुपए कर दी गई और जो CP की फीस 15 लाख है उसको 18 लाख रुपए कर दी गई। तो मेरा अनुरोध है बीकानेर के महानुभावों से कि जो भी मेंबर बनना चाहे वो इसी दरम्यान बन ले, क्योंकि अक्टूबर के बाद ये फीस बढ़ जाएगी। लेडीज विंग और यूथ विंग में भी इसी तरह 51,000 रुपये, प्रखंड बीकानेर में 51,000 में होता होगा, 51,000 रुपये यूथ में कर दी जा चुकी है। तो जो भी मेंबर बनना चाहे इसमें बने। तो मैं पुनः लेडीज विंग के लिए कहूँगा, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। तो लेडीज विंग और डागा साहब और यूथ विंग बीकानेर का एक पद चिन्ह बनाया है। मैं सलाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय महावीर, जय जीत। मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे बीच में जो कि महावीर सिंह जी चौधरी प्रधान है। अभी हमने उनका उद्बोधन सुना, बहुत ही प्रेरणादायी रहा। जयचंद लाल जी डागा जो कि जीतो बीकानेर चैप्टर के चेयरपर्सन साहब हैं, द्वारका जी पचीसिया
मैं करबद्ध उनके अनुरोध करूंगी कि फेलिसिटेशन के लिए वो मंच पर पधारे। जयचंद लाल जी डागा और द्वारका जी पचीसिया और सुरेंद्र जी बादानी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बीच में सुरेंद्र जी बादानी, जयचंद लाल जी डागा, द्वारका जी पचीसिया और कन्हैया लाल जी लोधा। सर इधर देखिए, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आज है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री सुरेंद्र कुमार जी दसानी, जो कि दसानी ब्रदर्स के फाउंडर ऑफ पीपी जैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। डायमंड के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने के साथ साथ बीकानेरी कुंदन, मीना, ज्वेलरी एंड रिच हेरिटेज क्राफ्टमैनशिप को आगे बढ़ाने के लिए भी जाने जाते हैं। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि बिजनेसमैन मिले जोन कन्वीनर, पूर्व कोषाध्यक्ष, ट्रस्टी, एफसीपी वाइस चेयरमैन और जीतू बॉम्बे जोन कन्वीनर। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के ब्राइडल 2.0 के टाइटल स्पॉन्सर भी सुरेंद्र कुमार जी दसानी है। तो आइए, हमारे लिए बेहद गौरव की बात है कि हमारे बीच में ऐसी महान शख्सियत मौजूद है। मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुरेंद्र कुमार दसानी जी को, कृपया मंच पर पधारें और अपनी गणित जी, हमारे चीफ गेस्ट मालूजी चौधरी, जीतो डिपार्टमेंट के चेयरमैन जयचंद सागर, सेक्रेटरी उमेश जी, सभी पदाधिकारी और लेडीज विंग चेयरमैन ममता जी और हमारे सभी वरिष्ठ जन कन्हैया जी छोड़ा सभी का नाम नहीं होता। मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आज ये स्टोरी जो जीतो ने ठीक शुरू किया था पूरे भारतवर्ष में, वो बीकानेर में शुरू हो पाया। गत वर्ष चर्चा हुई तो मैंने बोला बीकानेर में बहुत पोटेंशियल है, आप इसको शुरू कीजिए। और ये मैं लेडीज टीम को विशेष तौर से पूरी टीम यूथ टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, ये बहुत अच्छे स्टेज पे पहुँच गया है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में यहाँ के जो भी स्टॉल होल्डर है वो जो हमारा और इंडिया का या जोन का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें भाग ले। बहुत पोटेंशियल है बीकानेर में, बीकानेर में वाले मतलब आप काम कीजिए, बहुत प्रोग्रेस है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे पहले मैं महावीर भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करूँगा। उनको मैंने एक समय बोला, उसमें बोला नहीं बीकानेर आने आ जाऊँगा, मुझे दोनों काम हो जाएंगे। आचार्य श्री रामनाथ जी महाराज साहब के और उपाध्याय के दर्शन हो जाएंगे और सबसे मिलना हो जाएगा। क्योंकि जब ये बीकानेर चैप्टर बना था तब आप पधारे थे, मैं भी था, धीरज बाबू, शांतिलाल जी पवार साहब, हम लोग पधारे थे। और धीरे धीरे जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था 2 साल में जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, मैं चाहूँगा कि ऑल इंडिया में राजस्थान में भी जीतों के प्रतिनिधि जाए और अपने बीकानेर का नाम रोशन करे। मैं तो चूंकि मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ, जीतों के फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, सभी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो सबसे संपर्क करना मैं चाहता हूँ कि हमारे बीकानेर वासी भी जुड़े। और जो वर्टिकल्स बताए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतने बढ़िया वर्टिकल्स है, हर आदमी के लिए जीतो कुछ कुछ देता है। जीतो का मुख्य उद्देश्य सेवा, शिक्षा, इकोनॉमी एम्पावरमेंट है। सेवा जीतो कर रहा है, जीत के शुरू कर रहा है JIDF है। जो भाई साहब ने बताया, अभी हम लोग जो बेंगलोर का इवेंट अटेंड करके जाए, मैं जाने वाला नहीं था, कभी गुरुदेव बीकानेर पधारने वाले, फिर भी इतना प्रोत्साहन में गया, मेरे को इतना आनंद आया। इतने कम से कम 100 ऑडियंस आती है, लेडीज सबसे मिला, वो लोग मतलब जीतों के प्रति इतनी कृतज्ञता रखते हैं कि भी आज जीतों के काम हम यहाँ आए, जीतों के कारण हमारे यहाँ के कलेक्टर भी जीतों की देंगे। आपको बता दें का मिसाल की जाए तो 2014 के जीतों के दिल्ली जो अपना कैंपस से वहाँ वाला पहले वाले कलेक्टर वो भी जीतों के गए, मतलब काफी जगह अपने जीतों के आज हो रहे हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे ब्लड नहीं रहता है सेवा करना, जो हमारा भाई जाएगा हमारे लिए सबकी भी सेवा करता है। आज PMO में जीतों के कम से कम 5,000 भाई साहब जानते हैं, हर जगह हमारे जीतों के जो
बने हैं वो पहुंचे हुए हैं। और जहाँ अपने जैन के लिए आप कोई भी कभी भी जाओ, लीगलिटी का कोई भी काम है तो कभी वो आपको 100 जने बैठे नहीं, जीतो वाला मैं जाऊँगा तो पहले मेरे को बुलाएंगे, इतना रेस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा भाव है हमारे लिए, बहुत जबरदस्त मतलब वो लोगों की इस बार जो हमने जो कार्यक्रम जैन के शुरू किया ना, सबसे इंटरेक्शन किया, पहले ये होता नहीं था। अभी सबके साथ इंटरेक्शन होने से क्या होता है कि अपन को हम लोग को जानना मिलता है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, हिसार के अपने कलेक्टर थे तो वहाँ पे मदरसा वगैरह के बिहार करने में थोड़ी असुविधा होती थी, तो कलेक्टर ने पायलट गाड़ी दे दी। जैसा कोई भी संस्कृति अगर उनको इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ बिहार हो रहा है तो उनको पायलट वाले 2 पुलिस वाले महाराष्ट्र में भी ये चीज है। तो ये अपने भाई लोग होते हैं तो हम अपने समाज को जो ऊंचा उठा देते हैं, छोटे मोटे विस्फोट होते हैं, छोटी मोटी चीजें होती है, छोटे मोटी अपने लोगों को परेशानी होती है एक बार, तो ये अपने भाई जाएंगे, गलत नहीं करेंगे, सही काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं आज भाई साहब आए हैं तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी भाई, मैंने अशोक भाई को बोला इनके भाई देखिए सुराना है, अशोक जी सुराना के हमारे जिनको मैं पूरे वर्ल्ड एक्सप्रेशन लेकर जुड़े हुए हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आज एक मौका है, महावीर जी वर्षा आए हैं उसमें से जुड़े हुए हैं। अभी वो जीप के वाइस चेयरमैन है जो जीप अपनी एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट दे रहे हैं, तो भाई साहब का अपनी तो मैंने भी अपनी कैसे करी है, मैं बॉम्बे जॉइन में हूँ, तो मतलब ऐसी घर है जो मतलब पढ़ने के मोहताज है। अपन अगर उनके पास जाते हैं तो उनका एक बच्चा या बच्ची पढ़ेगी तो उसकी कितनी पीढ़ियाँ पीछे कितना बड़ा उनका पूरे परिवार का विकास होगा, पूरे परिवार में धार्मिक भावना जागृत होगी। और जो भाई साहब ने बताया अभी अपने 125 करोड़ रुपये ये 2 साल में सुखराजी नाथ जब चेयरमैन बने उन्होंने जीत का प्रकल्प लिया था। स्टार्टिंग में 2004-5 से कहीं तक हम लोग बैंक में लोन देते थे, वो बैंक का बढ़ता था, उसमें 4% अपन इंटरेस्ट सब्सिडी देते थे, लेकिन जीतो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, बैंक के इन्वॉल्व। लेकिन ये वर्टिकल में पूरा जीतो इन्वॉल्व है, पूरा जीतो लोन देता है, पूरा जीतो संभालता है और उसमें से करीब 20 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में वापस आते हैं। वो बच्चे जो आते हैं जो पढ़ने के जो एम्प्लॉयमेंट मिल गया उनको 20 करोड़ रुपये हमारे वापस देते हैं। तो ये 132 करोड़ जो अभी टारगेट है, अपन चाहते हैं कि 500 करोड़ करके पूरे भारतवर्ष में ये जो भी बच्चे हैं हमारे पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहने चाहिए। और ये मेरा भी सब्जेक्ट है, कभी भी कोई भी ऐसा काम होता है तो हम सबको अपने समाज को ऊंचा उठाना है। जीतो का ही उद्देश्य है और सबसे बड़ा कि गुरु गोविंद ने नौकार मंत्र दिया, जो एक हमको एक लगता था कि पूरा वर्ष में जीतो से जुड़ा नहीं है, पूरे जैन जुड़े नहीं, लेकिन नौकार मंत्र ऐसा वर्टिकल आया, एक संप्रदाय, एक गाँव, एक थाना, सारे 9 अप्रैल को नौकार मंत्र जुड़ गए। हजारों जगह नौकार मंत्र होता है, इवन नॉन जैन स्कूल में भी बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश सब जगह ये नौकार मंत्र का थीम जो जा रहा है, तो पूरे भारतवर्ष में जैन समाज में एकता करती है। और मैं चाहूँगा कि हमारे सब जुड़े जो भी भाई आया, हैदराबाद कुछ महावीर जी आए तो कुछ मेंबरशिप गाइड करके कुछ मेंबर के नाम उनके जाने चाहिए, सोशल से आप बनिए और जो भी बना उनसे दीजिए और थोड़ा इंटरेस्ट दीजिए, आगे बढ़िए। हमारा जैन समाज उन्नति करेगा तो जीतो इकोनॉमिक कारण जो बना है, अभी संडे को ही बहुत जबरदस्त पूरे वर्ल्ड में जीतो की ब्रांचेज हो रही है, जीतो आगे बढ़ रहा है। हम सब आए जुड़े और सबसे ज्यादा मैं महिलाओं से अनुरोध करना चाहूँगा, अपनी जो भी यार दोस्त मेरी फ्रेंड्स है उनको सबको बोलिए 10 बजे तक यहाँ पे लगा हुआ है। पूरी पूरा शादी का जो सिस्टम है यहाँ पे इको सिस्टम आपको मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएगी। और मैं भविष्य में भी जो भी मेरे से बन पाएगा मैं सहयोग दूंगा, आप जीतो को और अच्छी इंसान को ले जाए। जो भी मीटिंग और जो बधाई करें उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि ये जो ब्राइडल स्टोरी हमने चालू की है वो आगे हमेशा चालू रहे और नए आयाम में भी धन्यवाद है। धन्यवाद सबको बहुत धन्यवाद। आइए तालियों से स्वागत कीजिए अनंत वीर जी का। ऐसे महान वंदना के साथ आप सभी को जो है महानुभावों को प्रणाम, महिला बहन को विशेष साधुवाद। मैं सबसे बड़ा गर्व तो महसूस करता हूँ कि प्रारब्ध के फल से मुझे
ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। दूसरा, मैं जीतो का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ। ये भी कोई पुण्य कर्म होता है तो आदमी बन करके किसी अच्छे उससे जुड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी महानुभावों ने अभी जो बताया जीतो के बारे में और ब्राइडल स्टोरी 2 की जो बात है वो 1 की सक्सेस इसका आधार थी, ये हम सभी ने देखा है। अभी ममता ने जो है बहुत विद्वतापूर्ण अपना उद्देश्य विचार रखे भाषण दिया, तो ये सब ये प्लेटफॉर्म जो है हम सभी के लिए एक अवसर प्रदान करता है। जीतो का देखा, मुझे किसी ने संस्करण बताया कि दुबई के अंदर मैं अकेला महसूस कर रहा था नाव व्यापार के लिए, पर जैसे जीतो की प्रोफाइल देख करके मैंने फोन किए तो मुझे वहाँ इतना सहयोग और सम्मान मिला कि मुझे जब पता चला कि जीतो का क्या महत्व है, जीतो के जरिए आप क्या कर सकते हो। व्यापार के अलावा भी सामाजिक उसमें सरोकार में भी जीतो का सहयोग है। आप सभी को एक बार पुनः साधुवाद यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। प्रेसिडेंट वस्त्र व्यवसाय संघ बीकानेर। कार्यक्रम हमारा ऑलमोस्ट अंतिम चरण पर चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां अलंकृत जी के लिए। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे चीफ गेस्ट महोदय हैं और दोनों जो गेस्टों से पहले एक ही भाव है, हृदय से आभार। कहते हैं कोई भी बड़ा आयोजन किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि अनेक हाथों से, अनेक विचारों से और एक छूटता प्रयास से आकार लेता है। तो ब्राइडल स्टोरी 2 इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सर्वप्रथम हम हमारे सभी आयोजकों को और मार्गदर्शकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस आयोजन को इतना भव्य और यादगार बनाया है। नमस्कार, बीकानेर में बहुत बड़ा आगाज किया जा रहा है जीतो के द्वारा। और बहुत जो शादी का जो पूरा कार्यक्रम होता है उसका यहाँ पे जो निमित्त होता है। आज हमारे बीच में जीतो के चेयरपर्सन जो मुंबई से पधारे हैं श्री वाइस प्रेसिडेंट श्री महावीर सिंह जी चौधरी साहब, जो भीलवाड़ा के राजस्थान के हम गौरव करते हैं। आइए बात करते हैं। सर, जो आज का जो आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही उत्साहवर्धक आयोजन है जी। और इसमें पूर्णतः लेडीज का मेहनत है और JBL हमारा एक वर्टिकल है, उसी के तहत ब्राइडल स्टोरी हो रहा है, जिसमें जहाँ एक और लेडीज विन की जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वो भी होती है और दूसरी ओर जो भी स्टॉल और बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो आते हैं उनके व्यापार में इजाफा होता है। और चूंकि जीतो का जो मूल ऑब्जेक्ट है उसमें सेवा, शिक्षा और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का ये आगाज जो बीकानेर चैप्टर ने किया है, मेरी ओर से उनको साधुवाद। आइए बात करते हैं चेयरपर्सन सर, जो ये सोच कैसे पैदा हुई? बीकानेर चैप्टर की जो ब्राइडल स्टोरी लगी है जी, उसमें हमारी चेयरपर्सन महिला विंग की ममता जिरांका जी, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया कि ब्राइडल स्टोरी हमें लगानी चाहिए जी। तो सबसे पहले हमने 1 साल पहले ब्राइडल स्टोरी लगाई जी। उसकी बहुत ही अच्छी रिपोर्ट हमको मिली जी। सारे लगाने वाले स्टॉल वालों ने हमें बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा ये दोबारा लगानी बहुत जरूरी है जी। तो मेरे इसी कार्यकाल में अभी हमारा कार्यकाल मेरा खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसी के अंदर दूसरे कार्यकाल में हमें दोबारा ये ब्राइडल स्टोरी लगाई है। और इससे बीकानेर में बहुत अच्छी खुशी है लोगों को। यहाँ 90 करीब स्टॉल लगी है, उनमें तरह तरह के ज्वेलर्स के स्टॉल लगे हैं, कपड़ों के स्टॉल लगे हैं, हर तरह के स्टॉल लगे हैं। इसके ब्राइडल स्टोर की जो ब्राइडल जो शादी ब्याह की चीजें हैं, सारी सामान यहाँ पे एक स्टॉल में एक जगह मिलेगा। ये बहुत खुशी की बात है और ये
महावीर सिंह जी चौधरी का बहुत बहुत आभारी है, जो हमें आके इन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो भी हमारे नए अध्यक्ष आएंगे वो इसको बराबर कायम रखेंगे। भाई बातचीत करते हैं, भाई बातचीत का दौरा जाए। दर्शनी साहब, ये जो विशाल जो अपना लगा हुआ है मेला, इस मेले के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताइए। ऐसा ही था, गत वर्ष कोई बात चली तो जचनलाल जी बोले हम लोग लगाना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक्टिव लेडीज विंग है, तो ये आप फेयर जरूर लगा दिए। तो इन्होंने कहा भाई आप टाइटल आपको ही लेना है, तो मैंने बोला आप ऑर्डर दो, मैं तैयार हूँ। तो इसीलिए उस समय मैंने पूरा सेटअप में सहयोग दिया और एक स्टार्ट करवाया बॉम्बे से भी, जो जैसे सिस्टम होता है। और लेडीज विंग ने बहुत मेहनत की, भाई पुनेश और पूरी जचनलाल जी की टीम ने मेहनत की। गया फिर बहुत अच्छा सक्सेस रहा, एडवांस बुकिंग हो गई, तो इसीलिए इस साल अपने को 60 की जगह 90 स्टॉल बुक करनी पड़ी। और जो यहाँ से लेके गए, संपर्क करके गए, बहुत अच्छा रहा। और कियो ने तो बहुत अच्छा बिजनेस फैला लिया, मतलब बहुत अच्छा बिजनेस हो गया कि जो लगा के गए स्टॉल पहली बार लगाए, और उनका बहुत अच्छा है रहा रेफरेंस, मतलब बहुत अच्छा उनका रेस्पॉन्स रहा। और चाहूंगा कि आगे भी ये चालू रहे, लगता रहे, और बीकानेर का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन हो। हमारे बीच में अभी अभी गोलसा साहब बताया, जिनका शाम को बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला। गोलसा साहब, शांतिराज गोलसा साहब, आपका बीकानेर में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आपने यहाँ पता करके इस जो आयोजन को सफल बनाने में जो अपना कीमती समय दिया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बीकानेर आने का मेरे को खुद भी मन था कि भाई बीकानेर आना है जी, क्योंकि भाई जहाँ रसगुल्ला बनता है, भुजिया बनता है, तो इच्छा तो रहती है कि वहां जाके अपने भी देख के आवे। जी। तो ये क्या है कि अपने लोग ही है जी, और मैं भी राजस्थान का ही हूँ, तो अपनी मिट्टी में आने का शौक तो हर एक को रहता है। और दूसरा, हम लोग मेरे जो सेशंस में मैं तो ये कहूंगा कि जो भी आदमी है, मेरा दावा है कि एक शो अटेंड कर ले जी, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये मेरा वादा है। बहुत शानदार बात की है, एक शो अटेंड कर ले तो लाइफ बदल जाएगी। देखिए जीतो की कितनी बड़ी शो। आइए बातचीत करते हैं सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज जो जीतो बीकानेर चैप्टर का ब्राइडल स्टोरी 2 और JBN का इनॉग्रेशन का आयोजन है जी, ये भी अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा, ये हमारी सोच है। सभी कार्यकर्ताओं ने, विशेषकर महिला विंग ने, ये इतने जोश से इस प्रोग्राम का आयोजन किया है कि ये सफल अवश्य होगा। इसमें क्या जिनके घरों में शादी है उनको खरीदी का बहुत अच्छा अवसर भी मिलता है, और बिजनेसमैन को बिजनेस मिलता है, तो दोनों काम होते हैं। जो कि जीतो का एक वो दसानी जी और बाकी सभी टीम ने जो किया, उसके लिए महिला विंग को सभी को साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलते ईरानिया पहले पहनते थे, मेरे पास वो हमारी आइटम
बीकानेर में रियल आभूषण का जो लगा है सोने चांदी का और हीरे का, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने क्या यहाँ विजिट किया था स्टॉल्स जी, और जो बीकानेर का लोकल जो प्रोडक्ट जी जी इसमें बड़ा अट्रैक्ट हुआ जी मैंने बस भूल कर दी कि मेरी वाइफ को और बहू को नहीं लाया। जी, जी। क्या आता तो यहाँ पूरा भर के ले जाता जी। मैंने सारे एड्रेसेस ले लिए। जी जी जो चीज़ यहाँ अवेलेबल थी ना वो जयपुर और जगह अवेलेबल दिखती नहीं। जिस तरह का कलेक्शन है ये बीकानेर में दूसरी बार हुआ है और बहुत बड़ा समझ लो, एक ओरिजिनल कभी डायमंड कभी आया नहीं, हीरा नहीं है, तो बस सोना चांदी इत्यादि नहीं है। इतना बड़ा ये आयोजन पहली बार बीकानेर में दूसरी बार हुआ है। लोगों ने पहले भी जब हुआ था तो लोगों ने बहुत अच्छा इसका किया और हर समाज ने इसको बहुत अच्छा सराहनीय बोला था। तो उसके लिए हर समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? स्टॉल्स का स्टैंडर्ड जो है ना अभी जी। जियो कन्वेंशन सेंटर में जी। जीतों का महाकुंभ हुआ था। जी जी JVN का महाकुंभ हुआ था। जी। उस महाकुंभ के तर्ज पे ये जो है ब्राइडल स्टोरी जी। है और उसकी स्टॉल भी इसी स्टैंडर्ड की है। महाकुंभ, आपने बहुत अच्छी उपमा दी है। महाकुंभ, बीकानेर में महाकुंभ रियल ज्वेलरी का। आइए हम आगे और भी दिखाएंगे। बसंत जी भाई साहब, आज का जो भव्य मेला लगा, ओरिजिनल डायमंड और सोना चांदी का जो बना हुआ है सब आइटम लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जीतों के माध्यम से बहुत ही बढ़िया मेला लगा हुआ है। जी। वैरायटी आई हुई है जी। अपने बीकानेर का जड़ू जितने भी सेट है वो तरह तरह के लगी है, तरह तरह के वैरायटियाँ हैं। बाहर से छुट से भी आया हुआ है, बॉम्बे से आया हुआ है, कोलकाता से आया हुआ है, सब जगह की वैरायटी यहाँ उपलब्ध है। जी हाँ, तो बहुत खुशी की बात है, एक ही जगह में सारी वैरायटी देखने को मिलते हैं। तो लेडीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया खूबसूरत जगह मिली है, उसके लिए बहुत। कहा जाता है कि दूल्हे का और दुल्हन का सामान पूरा एक ही जगह पे मिल रहा है, ये सही है? सही है, बहुत बढ़िया है। तो सारे दुल्हन दुल्हन क्या है, सबकी जो ब्याह शादी का सारा ही काम एक जो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। जी जी आज के लोग पैसे देने लेके आ रहे हैं, सामान सारा एक जगह मिल गया तो घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself.
book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।